बार फिर से मैं मौजूद हूं और आज का सिलसिला जोड़ूंगा, लेकिन बहुत सारी बातें, मुद्दा तो मैं आज आपको पहले बता देता हूं। मुद्दा तो ये था कि आज प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में थे और उन्होंने एक बात कही कि मैंने एक हफ्ता भी ऐसा नहीं गवाया जब काम ना किया हो, और इस पर तमाम सारी बातें, इसी पर बातचीत का सिलसिला जुड़ना था। लेकिन दोपहर होते होते, ये सुबह मैंने मुद्दा तय किया था, लेकिन दोपहर होते होते जो हालात और जो दृश्य सामने हैं, उसके बाद कौन सा मुद्दा कब कहां कैसे रखा जाए, एक सवाल और भी बनता है। निश्चित तौर से मैं उस पर बात करूंगा। आज जुमे की नमाज के बाद जो हुआ वो बेहद दुखद है। मुझे नहीं समझ में आया कि क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्यों इतना ज्यादा पूरे देश में एक साथ, और ये क्या साबित क्या करना था, ये भी बहुत बड़ा एक सवाल है कि आखिर साबित क्या करना चाह रहा था और इसके पीछे आखिर कौन था, दिमाग था, अगर षड्यंत्र है, सुनियोजित है, ये पैटर्न है, जैसी तमाम सारी चर्चा है, तो निश्चित तौर से इस मुद्दे को इस बारे में बात करना बेहद जरूरी है। मैं जरूर बात करूंगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि आपके पास अगर मलहम नहीं है तो नमक भी नहीं होना चाहिए, और अगर मलहम है तो बहुत अच्छी बात है। आप देश के लिए सबसे ज्यादा मुफीद व्यक्ति हैं कि आपके पास मलहम है। लेकिन अगर आपके पास मलहम नहीं है तो चुपचाप खड़े रहिए और देश के हित के लिए सोचिए और उसी पे काम करिए। मैं उसी पे बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगा। अपने मेहमानों से आपका तारुफ भी कराऊंगा, परिचय भी कराऊंगा। लेकिन वो जो लोग अभी बड़े दूर दूर से आ जाते हैं और उनसे मिलना बहुत जरूरी होता है, मैं सबसे पहले उन्हीं से बातचीत का सिलसिला जोड़ूंगा। कौन कहां किधर से है, सबसे पहले बात करूंगा। जी, कहां से हैं आप? चित्रकूट से, यूपी के चित्रकूट से। हाँ, यूपी के क्या, चित्रकूट तो एक ही है बस। जहाँ पर भी विदा पड़त है, एमपी में भी है, एमपी में भी है उसका पार्ट कुछ। तो जहाँ पर भी, मैं तो एक ही जानता हूँ चित्रकूट बस। एमपी में भी है। मैं तो सिर्फ एक ही जानता हूँ चित्रकूट। मैं कहूँ कुछ, तुम चित्रकूट के हो? हाँ। तो सुनो फिर, जहाँ पर भी विदा पड़त है आवती हुई देश, समझे कौन सी जगह? चित्रकूट है। जहाँ पे परेशानी हो तो चित्रकूट ही आदमी जाता है, चाहे रहीम जी हो और चाहे रामचंद्र जी हो, जाना सबको ही चित्रकूट पड़ता है। तो तुम उसी चित्रकूट के हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे आना हुआ इधर? बुआ जी से और भैया लोग भी रहते हैं तो ऐसे सब सही है ना? बुआ जी भी सही है ना? हाँ, ठीक है। वो पूछने रहता रहना चाहिए कि बुआ जी भी ठीक है। देखो भाई, डिबेट में तो बहुत अच्छी बात है। डिबेट में मैं आईना जरूर कहता हूं रखने के लिए, लेकिन आईने का मतलब ये नहीं हुआ कि आईना लेके चले आओ। अंदर के आईना खोलने की जरूरत है। लोगों ने फैलाया हुआ है ये। हाँ, मैं जया नहीं, तुमने जो ड्रामा शुरू किया ना, तिरंगा भी लाया हूं मैं कि पहले ये रखो ऐसे। ये ड्रामा, यही मुश्किल है इस समय। सबसे ज्यादा बड़ी मुश्किल ये है कि डिबेट कम हो रही है, ड्रामा ज्यादा हो रहा है। रखो इसको, रखो। अंदर वाले शीशे के खोलने की जरूरत है। अंदर वाला आईना रखा करो और अंदर वाला आईना खोलने की जरूरत है। बहुत अच्छी बात। तिरंगा अगर लाए हो तो तिरंगा इसको दिखाओ, ऐसे सामने दिखाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत के सिलसिले को जोड़ूंगा और जो मेहमान है मैं उनसे आपका तारुफ कराता हूं। जयराम विप्लव जी एक बार मौजूद हैं फिर से, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जी हैं, सीपीआई के नेता हैं, लेफ्ट के मोर्चे का, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहुल लाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। विशाल मिश्रा जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सर्जना शर्मा जी आज हमारे साथ जुड़ रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राजनीतिक विश्लेषक हैं, थैंक यू सो मच। और चेतन प्रभाकर जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ आज रमनीश वत्स साहब मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करूंगा, लेकिन जहां से मैंने कहा था, यकीनन मैं सारे लोगों से जानना चाहूंगा। आज 15 सेकंड सबको देता हूं मैं पहले, और बताएं जो हुआ, जो पैटर्न है, जो कुछ हुआ देश में, यानी नमाज के बाद तो बेहतर समझ में आना चाहिए था। मैंने आपका परिचय नहीं पूछा। जनाब गुलाम अली कहते हैं। गुलाम अली कहते हैं तो सभी हम लोग गुलाम ही। कोई राम का गुलाम है, कोई बहुत अच्छी बात है जनाब। तो क्या साहब आपका परिचय? आपका? मैं एक छोटा मोटा आर्टिस्ट हूँ। अच्छा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इंटरनेशनल आर्टिस्ट हूँ। इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं, तो मतलब क्या करते हैं? आपको पेंटिंग है? मैं क्लासिकल गाता हूँ, कव्वाली गाता हूँ। अरे वाह साहब, क्या बात है। तो ये आपके लिए पता नहीं, मुझे तो पता नहीं कि ये स्टेज छोटा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे तो लगता है दिल्ली की सरहद के बाहर ही नहीं बात पाता, तो इंटरनेशनल तो बहुत बड़ी बात हो गई। मैं आपका स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ गाना चाहेंगे तो गा दीजिए।
और आप कहाँ से आए हैं? हैदराबाद से। हैदराबाद से। ओए ओए, तो क्या नाम है आपका? सागर। सागर। हैदराबाद से बस थोड़ी दूरी है सागर। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आता हूँ आपके पास। जनाब आली, मैं एक शेर रस करना चाहता हूँ इरशाद और सभी सुने। जी। बेवफा लोगों से उम्मीद वफा मत रखना। बेवफा लोगों से उम्मीद वफा मत रखना। देखो लुट जाओगे दरवाजा खुला मत रखना। देखो लुट जाओगे दरवाजा खुला मत रखना। बहुत अच्छा गुलाम अली साहब। तुमको जन्नत में ही जाने की परवाह है मगर तुमको जन्नत में जाने की तमन्ना है मगर हाँ अपने माँ बाप को अपने से जुदा मत रखना। क्या बात है। बहुत अच्छा जनाब आली, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया। जरा सागर साहब से बात कर लेता हूँ जी। अच्छा अच्छा, आप भी हैदराबाद से हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। तो कैसे आना हुआ इधर हैदराबाद से? नानी के घर। नानी के घर। गर्मियों की छुट्टियां और नानी का घर। अरे हाय, कितनी बदमाशियां। याद आया कुछ बाजी? आप तो बदमाश नहीं, आप तो बहुत सीधे बच्चे हैं। मैं तो बहुत बदमाश था। लास्ट टाइम आपसे मुलाकात हुई थी, आपको बोला उसके था बाद बदमाश हो गए? मेरे को बोलने का मौका दो, आपने मेरे को बोलने का मौका ही नहीं दिया था। नहीं दिया था, बिल्कुल नहीं दिया था अरे आपने तुम्हें मेरे ना को। बदमाश आदमी हूं ना, मैं मौका बहुत कम देता हूँ। रुकिए एक मिनट, मैं आ रहा हूँ। एक मिनट खड़े रहो। तो नानी के आना हुआ था, तो बातचीत हो गई नानी से। अब कब जाना है वापस हैदराबाद? 4 दिन बाद। 4 दिन बाद। अच्छा, तो नानी का घर अच्छा लगता है? हैं? नानी का घर तो सबको अच्छा लगता है। क्यों गुलाम अली साहब, नानी का घर याद आता है आपको? आया। मैं सबसे पहले ये बातचीत के सिलसिले को जोड़ना चाहूंगा। जो मुल्क के हालात, जो आज नमाज के बाद जो हुआ, निश्चित तौर से बेहद दुखद। मुझसे कहा कि टीवी स्क्रीन खोल के देखिए। मैंने स्क्रीन खोल के देखा, लगा कि एक पैटर्न है। आखिर क्यों, किस लिए? मुझे एक चीज मालूम है, मैं खुल के बोलता हूं, साफ दिल से बोलता हूं, कहीं कोई गुरेज नहीं। और वो ये कि जब आप नमाज करके हो बाहर आए तो बहुत साफ होने चाहिए। हो गए होंगे, होने चाहिए नहीं, हो गए होंगे। तो फिर किसके हाथ में गुम्मा आ गया और किसके हाथ में ईंट आ गई, और आखिर ऐसा क्यों हो गया, ये जानना बेहद जरूरी है। और अगर यही जवाब मिल गया तो यकीनन यकीनन डिबेट सफल है। क्यों हुआ, आखिर क्या वजह, क्या व्हाट्स द रीजन? और मुझे एक चीज और कहनी है बस। कोई भी रिलीजन हो, कोई भी रिलीजन दुनिया का, पाजी उसमें एक चीज बहुत बड़ी है और वो है माफीनामा। बहुत बड़ी चीज है पाजी, इससे बड़ी कोई चीज नहीं होती। मैं आपकी शरण में आ गया और मैंने कहा हुजूर आली मुझे माफ करो, और आपने कह दिया जा माफ। तो बस इससे बड़ी कोई चीज हो। ये सेंट्रल आइडिया है, ये पूरा सेंट्रल आइडिया है किसी भी रिलीजन का। लेकिन उसके बाद भी अगर कहीं कुछ होता है तो समझ में नहीं आया। पाजी आऊंगा आपके पास, आ जाऊंगा, आता हूं। पहले बातचीत के सिलसिले को जोड़ने दो। आखिर क्यों, मैं सबको 15-15, 20-20 सेकंड देता हूं, बातचीत के सिलसिले को शुरू करता हूं। आखिर वाई, रीजन बिहाइंड, क्यों ऐसा हुआ, जो कि बेहद दुखद है। जी जनाब, मैं आप ही से शुरू कर देता हूं। आपकी आंखें मिल गई और आप चाहते हैं कि बोलना। जी प्रतीक भाई, बहुत धन्यवाद आपका। एक बात से अपनी बात शुरू करूंगा, 5-10 सेकंड ही लूंगा। ना खुशी मिलती है ना गम मिलता है, लोग गलत फहमी में हैं कि यहाँ पर मलहम मिलता है। क्योंकि आज की जो लड़ाई है 130 करोड़ देशवासियों बनाम 4 लोगों की हो चुकी है। वो 4 लोग जो इस देश के अंदर अपना डेवलपमेंट मॉडल दिखाना चाहते हैं, उनमें से 2 लोग जो देश को बहुत ही मुशक्कत मेहनत के साथ बेचते जा रहे हैं, और वो 2 लोग जो बहुत ईमानदारी से अपने आप को साबित कर रहे हैं कि इन सब चीजों के खरीदार हम लोग हैं। मैं इस देश के सभी लोगों की एक बार आत्मा को जगाने के लिए आपके मंच से जरूर बोलूंगा कि इन 4 लोगों की वजह से जो 130 करोड़ लोगों की आबादी सफर कर रही है, जो बीज धरती में डाले जा रहे हैं, जो भाईचारे को खराब किया जा रहा है, वो रोकना पड़ेगा। सब लोगों को, सभी धर्मों को, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो। आज गली गली के अंदर जो नफरत की आग लग रही है, बुरा मत मानना। मैं सब लोगों से इस मंच से बोल रहा हूं कि आने वाले दिनों में
जो भारत की तस्वीर विश्व में बनेगी बहुत खतरनाक बनेगी। कहीं दिन ऐसा ना आ जाए कि जो लोग आज भारत के सामने सर झुकाते हैं वो हमें अपना वीजा तक ना दे। बहुत दुख होगा मुझे इस बात पर। जनाब एक बार मैं नाम भूल गया आपका। चेतन प्रभाकर। चेतन प्रभाकर, मैं चाहता तो माइक हटा देता, लेकिन मेरी देखिए कि उस सवाल जो पूछा बेहद ईमानदारी से पूछा गया था, और मैं बताऊं आपसे, वो अल्लाह भगवान वाहिगुरु के सामने मस्तक नवा के पूछा था इस सवाल, इसलिए माइक नहीं हटाया आपके। मेरी ईमानदारी ये है, लेकिन आपका जवाब नहीं कहूंगा, ये तय करेगी जनता मैं कौन होता हूं, कौन पिद्दी कौन पिद्दी। और आपका जो इशारा था जी, सच्चाई से प्रेरित नहीं था। आपका जो इशारा था मैं वो भी जानता था। आपका जवाब पॉलिटिकल होता वो भी जानता था। आपके जवाब में बड़े क्लैशेस थे मैं वो भी जानता था, लेकिन मैंने नहीं हटाया माइक। मैं हटा सकता था, आपके साथ बहस कर सकता था, लेकिन मैंने कहा हो सकता है शायद आखिरी सेंटेंस तक कोई तरीका बता दें, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी वाल्मीकि के अंदर कोई ना कोई तो रामायण छुपी ही होती है, तो शायद निकल आए कोई रामायण। मैंने तब तक इंतजार किया बाबूजी, आखिर में जब इन्होंने बोलना बंद किया तभी मैंने माइक हटाया। मैंने नहीं हटाया। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, बिल्कुल सहमत नहीं हूं। जनाब ये 4 लोगों से ये मुल्क बना है। कितनी आबादी है? 100 इतने, एक आवाज आ रही है 140। 140। भारत माता की, भारत माता की। और अब सुनिए असली बात, भारत माता की। अब असली बात सुनिए। उसमें से जो 4 आप कह रहे थे, उसमें से 2 की बात मैं करता हूं। उनको हम ही ने जिताया। आपका वोट उतना ही कीमती था जितना मेरा। और मैं आपको बताता हूं कि कारण क्या है। एक कारण मैं बताता हूं जनाबे आली, कि आप अभी तक स्वीकार नहीं कर पाए हैं कि 2014 के बाद से देश में कोई नेता आ गया है। दिक्कत ये है, जब अगला चुनाव होगा और ये नहीं रहेंगे, जब ये नहीं रहेंगे तब मैं मान लूंगा कि अब दूसरा है। लेकिन आपको स्वीकार करना पड़ेगा इस देश के लोकतंत्र में और जनतंत्र में, और आप ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। इसका रीजन यही है कि आप नेता स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। बहुत मुश्किल है, लेकिन ना मैं दूसरा कोने पे आऊंगा। जी जनाब, पहले इनको पॉलिटिकल पार्टी। देखिए, मैं मानता हूं, प्रतीक भाई की बात से सहमत हूं कि हमें देश की बात करनी चाहिए और 4 लोगों से हिंदुस्तान नहीं बनता। अगर कोई 4 लोग गलत हुए भी हैं तो हम 140 करोड़ की वजह से हुए हैं। लेकिन नेता से प्रश्न पूछना, सांसद से प्रश्न पूछना, प्रधानमंत्री को क्वेश्चन करना, सरकार को क्वेश्चन करना, ये हर नागरिक का अधिकार है। ऑपोजिशन पार्टी का ही नहीं, हर नागरिक का अधिकार है। अगर देश में अनरेस्ट फैल रहा है, सरकार को आप कह रहे हैं कि मैं एक सवाल पूछता हूं, उन्हीं के सवाल पे, तो हम इतने कमजोर थे या हम लोग इतने तंग दिमाग हैं या मंद बुद्धि हैं कि चुन नहीं पाते? क्या इतना कमजोर लोकतंत्र है हमारा? जी हाँ, मैं बताता हूं आपको। हमारे साथ अगर धर्म का खेल खेला गया है, अगर समाज को फ्रैक्चर किया गया है धर्म के आधार पर, आज हर मोहल्ले, हर शहर के अंदर बुलडोजर की बात होती है, मंदिर मस्जिद की बात होती है। इस चैनल पे तो मैंने महंगाई पे भी डिस्कशन किया है, हर टॉपिक पे डिस्कशन किया है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हमारा नैरेटिव क्रिएटिव नहीं रहा, रोजगार पढ़ाई पे नहीं गया और इसी तरीके से चीजें होती रही कि मंदिर हिंदू मस्जिद यही सब होता रहा, तो आप पिछड़ जाएंगे। इंटरनेशनली अभी आपको कंडेम किया गया है। गल्फ कंट्रीज ने धमकी दी है कि आपके लोग जो वहां नौकरी कर रहे हैं उन्हें वापस भेजा जाएगा। क्यों ना क्वेश्चन करूं मैं प्राइम मिनिस्टर को? ऑफ कोर्स यू विल और यू कैन, ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर को सवाल पूछना कोई गलत नहीं बात है। प्राइम मिनिस्टर को सवाल करिए, कोई नहीं, कोई आराम से। तूफान आया था, बहुत अच्छी बात। हाँ जी, मोदी जी के नाम में ही याद हुआ, पेड़ गिर गया था। तूफान में आया था यहाँ पे पिछले सोमवार को, तो एक टहनी टूट गई थी, वो लटकी हुई थी। पता नहीं किसकी आवाज में इतना असर था, वो आ गए नीचे। ऑफ कोर्स विवेक,
आप क्वेश्चन कर सकते हैं, और ये अच्छे लोकतंत्र की एक निशानी है। बिल्कुल क्वेश्चन करिए, लेकिन आप अपने को इतना कमजोर मत साबित कर दीजिए कि आप चुन नहीं पाते। इसका मतलब हुआ कि आप देश में चुन ही नहीं पाते किसी नेता को। बिल्कुल, ऑफ कोर्स आई विल गिव यू अ चांस, एवरीबॉडी विल गेट। ना देखिए भैया जी, मैं अपने पैनलिस्ट की बात से कदापि सहमत नहीं हूं। भारत लोकतंत्र की जननी है। इंडिया इज द मदर ऑफ द डेमोक्रेसी। हमारा भारत संप्रभु है। हमारा भारत लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। संप्रभु का मतलब होता है इंडिपेंडेंट इंटरनली, सुप्रीम एक्सटर्नली। नो कंट्री आउटसाइड हैज द राइट टू इंटरवीन इन आवर इंटरनल मैटर। और यहां पर जब पैनलिस्ट खड़े होकर कहते हैं कि वो धमकी क्यों नहीं निकल कर आते आगे, और आप कहते हैं हु आर यू? राष्ट्रहित सर्वोपरि। सुनना, डोंट डिस्टर्ब। जननी जन्मभूमि सोजादपि गरियसी। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हैं, ये षड्यंत्र है कि भारत को उसके अपने पुराने विश्व गुरु के पदवी से रोका जाए। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात होती है, बताइए किसके साथ विरोध हो रहा है? बताइए ना किसके साथ विरोध हो रहा है? नहीं। और भारत है ये 5000 साल पुराना सांस्कृतिक इतिहास है हमारा। हमने दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम दिया। जब जब दुनिया को आवश्यकता पड़ी, हमने राह दिखाई। तो नाउ कमिंग टू द, ये हमारी एकता में दरार डालकर, हमारी समरसता में दरार डालकर ये इकोसिस्टम नैरेटिव तैयार किया जा रहा है। हमें समझना, क्या बात करते हैं आप बताइए हमको, आप हमको बताइए। कल पाकिस्तान में मंदिर टूटा। कितने ऐसी कंट्रीज हैं? Sit down. Sit down. Please 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 sit down. Sir. एक मिनट प्लीज, एक मिनट, नाराजगी नहीं। देखिए विवेक, कोई बात नहीं बाबूजी, कोई बात नहीं। 2014 के बाद क्या बदला है? मोदी ने सब कुछ बदल दिया है। जी, वेरी गुड, कोई बात नहीं। प्लीज सिट डाउन, बड़ा आराम से। विवेक ने कहा कि क्यों झुक गए, कुछ मुल्कों के आगे क्यों झुक गए। विवेक, आप लेफ्टिस्ट हैं, लेफ्ट पार्टीज को रिप्रेजेंट कर। एक मिनट बाबूजी, आप लेफ्ट पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, और मैं ये जानता हूं, ये मैं मानता हूं कि आप पढ़े हैं और पढ़े लिखे लोग हैं। सारे लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं। कूटनीतिक भाषा है, आप जानते हैं कूटनीति क्या होती है, ये भी आप जानते हैं। अगर आपने एक स्टेप, अगर कहीं आपको लग रहा पीछे है, तो नोबडी नोज कि वो फ्यूचर में 1-2 स्टेप आगे हो। नोबडी नोज, क्योंकि कूटनीति ये कहती है कि अगर मैं एक आपको अभी दिख रहा हूं 1 कदम पीछे, तो हो सकता है फ्यूचर में 4 कदम आगे हूं, मैं दिखा दूंगा। आई एम टेलिंग यू, मैंने कहां शुरू किया था कि माफी किसी भी रिलीजियस बैकग्राउंड में सबसे बड़ी चीज होती है। चाहे आप क्रिश्चियनिटी उठाइए, चाहे हिंदुइज्म उठाइए, चाहे इस्लाम को उठाइए, माफी अगर मांग ली गई तो उसके आगे फिर कुछ नहीं। एक मिनट, आपका 10 सेकंड। ये हमारे नेशनल मीडिया पे रोज होने लग गया है। ये बहुत अच्छा चैनल, बहुत अच्छा शो है। यहाँ मैं हर इशू पे बोला हूँ, रोजगार पे बोला हूँ, पढ़ाई पे बोला हूँ, लेकिन नेशनल मीडिया को अगर आप देखेंगे तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम होता है ना। तो ये नैरेटिव इस सरकार ने, इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ने बनने क्यों दिया? आई डोंट एग्री। गलत, बिल्कुल गलत। आप कहें कि घोड़े जो रथ में जुते थे वो करोल बाग क्यों भाग गए, ले जाना था 4 बाग। अरे मेरे भाई, जो उस रथ पे सारथी बैठा था वो अगर लगाम नहीं कस पाता तो घोड़े तो 4 बाग किया, कैसर बाग भी चले जाएंगे। सही पकड़े हैं, बिल्कुल सही पकड़े हैं। सवाल ये है कि वंस हु इज डीलिंग, हमको आप डील कर लीजिए। मुझे जो जिस मुद्दे पे बोलना है मैं उसी मुद्दे पे बोलूंगा, नहीं बोलूंगा हिंदू मुसलमान पे। आप करा लीजिए हिंदू मुसलमान, नहीं करनी मुझे हिंदू मुसलमान पे बात। मैं वही बात करूंगा जो विकास का मुद्दा, रोजगार की बात, मैं उसी पे बात करूंगा। लेकिन जिनको चाहिए लोकप्रियता, मैंने हमेशा विरोध किया कि खिड़की में 4 बॉक्स में बैठ जाइए और हिंदू मुसलमान की डिबेट कर लीजिए। बहुत आसान है, कुछ पढ़ लिख के आने की जरूरत नहीं है।
कोई पढ़ लिख के आने की जरूरत नहीं है हिंदू मुसलमान करने के लिए। 4 गाली मुसलमान को दीजिए, 4 गाली हिंदुओं को दीजिए, बस काम खत्म। उसके बाद किसी के सेंटीमेंट्स पे क्या होता है, किसी के दिल पे क्या बीतती है, इसकी कोई परवाह मत करिए। और यही हुआ और यही हो रहा। शेर को याद आया, मोहब्बत का शेर है क्या है? क्या हो जाएगा? थोड़ा दिमाग। तुमने भैया जी को पकड़ लिया बिल्कुल ठीक से। हाँ जनाब, क्या शेर है? तमाम लोगों से शेर पढ़िए। शेर पढ़ रहा हूँ। हाँ, प्यार का एक नया कानून बनाया जाए। प्यार का एक नया कानून बनाया जाए और इस तरह दुनिया से नफरत को मिटाया जाए। और इस तरह से हरम और तैर के झगड़े को मिटाया जाए। हरम और तैर के झगड़े को मिटाया जाए। दोनों के बीच में मैं खाना बनाया जाए। मैंने सोचा था कि किसी ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। यही अक्सर होता है मौलाना गुलाम साहब, यही होता है कि आदमी जिस रास्ते पे चलता है अगर वो होशियारी से न चले तो पैर फिसलता है और नीचे ही गिरता है। अच्छा मैं आया ऑफ कोर्स आई विल गिविंग यू टाइम। मैं आप जवाब दीजिए, उसके बाद मैं राहुल के पास। विवेक जी का सब एक बात ही मैं कहूँ लेफ्टिस्ट विचारधारा का कि वेरेवर इज लेफ्ट देयर इज नथिंग लेफ्ट। उसके बाद मुद्दे के ऊपर आते हैं। हाँ। बहुत अच्छी बात इन्होंने करी है, प्रेम की, हाँ। सौहार्द की। महमूद बदनी जो है उनसे भी हम यही एक मैं और अच्छी बात कह देता हूँ, भी हम इस- सुनो। अरे महमूद बदनी और सारे सब सही हुए, ऐसी सब अच्छे। मैं तुमसे एक बात और कहता हूँ, मोहब्बत में आपने शेर सुनाया था, मोहब्बत में मैं भी एक शेर सुनाता हूँ आज, मेरा भी मन बदल जाएगा। क्यों मेरे इंसान नहीं है, मेरे दिल नहीं है क्या? एक तुम हो, सुनिए शेर फरमा रहा हूं, इरशाद तो कहिए। रोज कहता हूं मैं, 100 लोगों से 50 बार कहता हूं, आज कम से कम मैं सुना रहा हूं, भाभी नाराज नहीं होते। 1.25 लाख तो 1 लाख तो गोविंद सिंह नाम कहा हूं, और तुमको देख के, तुम्हारी आंखों को देख के ही मैं शेर सुना रहा हूं। एक तुम हो जिसे प्यार भी याद नहीं, और एक मैं हूं जिसे और कुछ याद नहीं। और क्या तुम अच्छा खासा रोमांटिक आदमी हूं मैं? तुम क्या सोच रहे हो? ऐसे ही बजाते भैया जी, बाल उखड़े उखड़े। जुल्फों में ही जान है भैया। हाँ नहीं, जुल्फों में नहीं, बाकी सब में भी जान है। एक तुम हो जिसे प्यार भी याद नहीं, और एक मैं हूं जिसे और कुछ याद नहीं। जिंदगी मौत के 2 ही तराने हैं, एक तुम्हें याद नहीं है। हाँ तो आप कह रहे थे तुम, नाउ यू आई एम कमिंग टू यू। जी बहुत अच्छी बात आपने करी, और यही तो हम अपील करें पूरे देश से, और देश भी यही अपील करना चाहता है कि हम हिंदी, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। वो कहाँ चला गया हिंदुस्तान हमारा? मैं ये जानना चाहता हूँ, की आग में क्यों चल रहा है हिंदुस्तान? लेट्स डिस्कस द सब्जेक्ट। लेट्स डिस्कस द सब्जेक्ट। आखिर क्या वजह है, आखिर क्या वजह है कि जब आप रुको प्लीज, जब मैं कहूं लगाम खींचूं, जब मैं लगाम खींचूं तो रुक जाना चाहिए। आखिर क्या वजह है, क्या वजह है कि ईंट और गुम्मे हाथ में होते हैं? मैं तो आऊंगा, आपके पास आऊंगा, जरूर आऊंगा। क्या वजह है? भैया जी रुके आप कमिंग। जी प्रतीक जी, आपने जहां से सवाल शुरू किया था, आपने कहा था जुम्मे की नमाज के बाद जो हुआ क्या वो ठीक था? तो उससे हमारी बहस बिल्कुल भटक गई है, अन्य विषयों पर चले गए। मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर किसी भी धर्म ग्रंथ में एक चीज लिखी हुई है, हमने नहीं बोला उसको, अब महाभारत वेद व्यास जी ने लिखी, उसमें वर्णन है द्रौपदी के चीरहरण का। अगर कोई मौलाना साहब हमारे भाई डिबेट में बैठ के कहते हैं कि दुर्योधन और कर्ण ने द्रौपदी का चीरहरण किया, मैं एक चीज कह रहा हूँ, आप ऐसे मत, मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ। होता क्या है मालूम है क्या मैम? यू आर ए जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट। गलती कहाँ होती मालूम है? मुझे मालूम है, 25 बरस मुझे भी यही काम करते हुए। जैसे ही उद्धरण आप पेश करती हैं, और वो उद्धरण पेश करते करते जरा सा स्लिप होता है पैर, आप सीधे खाई में होते हैं। सो लो प्लीज कम टू द टॉपिक। मैं आपसे जानना चाहता हूँ जी। हाँ, कि जिस विषय को बिना बात उठाया गया और जिस पर विवाद किया जा रहा है, हाँ, वो विषय ही नहीं है। हाँ, मैं इसी बात पर मैं उदाहरण उसको हिंदू धर्म से जोड़ के इसलिए दे रही थी, हाँ, कि ये ना कहा जाए कि एक रिलीजन को लेके टारगेट किया गया। ये नहीं किया गया। एक धर्म ग्रंथ में जो बात लिखी हुई है, हमने नहीं लिखी, आपने नहीं लिखी, किसी ने नहीं लिखी। ऑलरेडी एक धर्म ग्रंथ है, हम उसको पढ़ते आए हैं, सब लोग पढ़ रहे हैं। अगर उसको मैंने कोट किया तो कोई गलती नहीं थी।
और उसके बावजूद भी अगर माफी मांग ली गई कि अगर मेरी वजह से भावना, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मैं आपका कहना चाहता हूं, यू आर नॉट अथॉरिटी ऑफ इस्लाम, आप नहीं है इस्लाम के। और अगर आप इस्लाम के बारे में नहीं जान रहे हैं, गलती कहां होती है मैम, बहुत जन्म मुझसे भी हो जाती है, कभी कभी होती है, अक्सर होती है। जब आप नहीं जानते इस्लाम को, या आप जब नहीं जानते हिंदुइज्म को या हिंदू रिलीजन को, और आप टिप्पणी कर देते हैं ना, तो एक नौजवान, सबसे बड़ी मिस्टेक यही है मैम, सबसे बड़ी मिस्टेक कि लिखा है, रुकिए, संभाल नहीं पाते मसले को, फिर रुकिए एक मिनट, लिखा है, कहीं नहीं लिखा है। जब आपको उस चीज का इल्म हो, यू आर एन अथॉरिटी, यू कैन चैलेंज एनीबडी, तब तो बात समझ में आती है। मैंने आपसे एक और बात कही थी मैम, मैंने एक और बड़ी बात की, नो मैम, आई एम नॉट गोइंग टू दैट सब्जेक्ट, और ना ही मेरा उसका कोई सब्जेक्ट है, ना मैं बहुत एहतराम के साथ और बहुत विनीति के साथ कहता हूं, प्लीज डू नॉट रेज दैट क्वेश्चन। नहीं, चुपचाप खड़े रहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब आप अथॉरिटी नहीं हैं तो उस क्वेश्चन को मत उठाइए, आप नहीं संभाल पाएंगे। यू आर नॉट एन अथॉरिटी, आपने इस्लाम नहीं पढ़ा है, आपने हिंदुइज्म नहीं पढ़ा है। मैं राहुल जी, मैंने एमए पोस्ट ग्रेजुएशन जो किया एमए में, वो हिंदू रिलीजन पे किया और जो एशियन रिलीजन उस पे किया, लेकिन मैं मानता हूं मैं कच्चा खिलाड़ी हूं, पक्का खिलाड़ी नहीं हूं, क्योंकि पढ़ा मैंने ना, उसमें मनन नहीं किया है। सो प्लीज, सारी लड़ाइयों की जड़ वही है मैम। सवाल ये है, मैं आ रहा हूं, नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है, डिबेट अब आगे बढ़ गई है, और मैं जानना चाहता हूं कि क्यों लोग नाराज हैं, मैं जानना चाहता हूं। मैं आ रहा हूं, मोहम्मद इजराइल, मैं आ रहा हूं जी। हाँ, जानता हूं ये 15-20 लोग जो हैं रोज आते हैं डिबेट में मेरे, इनका खाना नहीं हजम होता। मोहम्मद इजराइल बैग बेचते हैं, रैक्सीन का बैग बेचते हैं और बताते हैं कि लेदर का है, लेकिन बेचते हैं। क्या इनका कहना है कि जब सब बड़े बड़े लोग कर रहे हैं ऐसा काम, गुनाह, तो मैं क्यों ना करूं? लॉजिक इनका ये है। ठीक, मैं आया बाजी, ऑफ कोर्स आई एम कमिंग टू यू। आपकी बात, ब्रेक लूंगा मैं 30 सेकंड के बाद, पहले पाजी बोलेंगे जी। आपकी बात को बड़ा करूंगा सर। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये जो दौर चल रही है लोगों के दिलों को छलनी करने की, अगर इसको हम जब तक छलनी करते जाएंगे, और जिसको आप छलनी कर रहे हो, जब आपको ये पता लगेगा वो भी आपका ही भाई है, तो आपको बहुत बुरा लगेगा। मैं एक बात से आप ये डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा कि जो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने एक बात कही थी कि जो हम उस खुदा की या उस परमात्मा की बंदगी करते हैं, असल में वो मिलेगा कहां से? साच कहूं सुन लियो सबे, जिन प्रेम कियो तिन प्रभ पायो। और वही जब रामचरितमानस में आता है, भैया क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद ओसामा। जब वो गुरु कहते हैं वहां पे, और जब रामचरितमानस में वो आती है और लिखी जाती है लाइन, तो ये लाइन हो जाती है, राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम तो सिर्फ प्रेम प्यारा, इसके अलावा कुछ नहीं। तो आखिर हाथ में गुम्मे और ईंटें आ कैसे गए, सवाल वही है और वहीं पे रहेगा। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर वापस। बंसीवाला आयो माने रे, बंसीवाला आयो। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए असर कितना होता विवेक जी, इन्होंने क्लासिकल बंदिशें गाना शुरू किया और मैं अपना वो भूल गया। सोहबत का असर होता है मैम, सोहबत का असर होता है, सोहबत का असर होता है। क्लासिकल बंदिश गाई नहीं और मेरा मन अंदर से लगा कि मैं कत्ल कर दूंगा अगर मैंने कर दिया। मैं अपने आप अपनी एकदम ओरिजिनल उस पे फोर्स पे चला गया और मैंने कहा शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये है फर्क, इतना ही है सर, कुछ ज्यादा नहीं है। हमको कैसे रहना है ये हमें मालूम है, अच्छी तरह से मालूम है, लेकिन फिर भी हमारी जिद है कि हम बदलेंगे नहीं। तो हुजूर आली सच तो ये है कि बड़े से बड़े लोग समझे हैं और समझ गए हैं, आप भी समझिए तो अच्छा लगेगा। बहुत अच्छी बात है, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं पहले इधर से आता हूं जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। आप कहां से हैं? लखनऊ। लखनऊ से जी। तो लखनऊ में इधर कैसे आना हुआ? घूमने आई थी। घूमने आई थी? हॉस्पिटल के बारे में पता करने। हॉस्पिटल के बारे में सब खैरियत? तो डॉक्टर हूँ मैं। डॉक्टर? ओ तो अंदर आइए।
इस मुल्क में डॉक्टर्स की सबसे ज्यादा कमी। अंदर आइए, अंदर आइए, अंदर आइए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर्स को अगर टाइम मिल जाए वो आ जाएं शो में, बहुत बड़ी बात है। आप परेशान ना होइए। जैसे आप मेडिसिन में या सर्जरी में, एमबीबीएस, तो आप एमडी करेंगे या साइकेट्री, तो बहुत अच्छा। इस देश में सबसे ज्यादा जरूरत साइकेट्री में है। मानसिक रूप से परेशान बहुत सारे लोग हैं, सच है ये। और देश में नहीं, पूरी दुनिया में मानसिक रूप से लोगों की परेशानी बढ़ने वाली है पिछले 2 सालों में, जो कोरोना के समय में हुआ है, उसके बाद तो और बड़ी अहम ब्रांच है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भी इन्हीं के साथ हैं। आपका नाम डॉक्टर है? आप भी? डॉक्टर कृष्णा। डॉक्टर कृष्णा, आप भी लखनऊ से? सफदरजंग में। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं आप कुछ कहना चाहते हैं डॉक्टर? यू वांट टू से समथिंग? आई जस्ट वांट टू से कि धर्म के नाम पे देश को नहीं बांटना चाहिए, बाकी हैं तो सब भाईचारे में ही रहना चाहिए, मतलब मेरा तो यही मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। यही असल नब्ज है, यही नब्ज है। जिस पे नब्ज में हाथ है तो सब कुछ आसानी से निपट जाता है ना? क्या नाम है? स्वास्तिका। कहाँ से है स्वास्तिका? मैं उड़ीसा से हूँ। उड़ीसा से हो? जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। शी डोंट नो उड़िया? अच्छा, उड़िया सीख के आना अगली बार जब आना। अब थोड़ी बहुत बोल पाती है, पापा कह रहे हैं पीछे से, थोड़ी बहुत बोल पाती है। नहीं, उड़िया सीख के आना फिर, ठीक है ना जी? आप कहाँ से हैं? बंगाल से। तो आपने तो बांग्ला बोलते पारो ना? कुछ कुछ नहीं, एक हाँ, बांग्ला तो हम यहाँ तो बुझते पारी, हम यहाँ बोलते हो पारी, बालों करी बोलते पारी। यहाँ पे आप कमिंग 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 कमिंग। थैंक यू सो मच। कुछ कहना है आपको? कुछ भी नहीं। आपका नाम? हाँ? इकरा, बहुत सुंदर है। गॉड ब्लेस यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जनाब। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। जी, आपको कुछ कहना है? हाँ, मुझे ये कहना है। चेहरा पढ़ लिया मैंने, आपको तो कुछ कहना ही। मुझे कहना इसलिए है कि मैं बहुत दिन से ये शो देख रहा हूँ और मैं टीचर हूँ। अच्छा। और मैं पहले विज्ञान पढ़ाता था, अब सामाजिक पढ़ाता हूँ, यानी कि सामाजिक विज्ञान। क्योंकि जैसे जैसे मैं पढ़ता गया, झूठ पकड़ता गया, इतिहास मुझे रास आने लगा। तो मैं ये जो आज भी भाई साहब ने बोला कि 4 लोगों ने ये नैरेटिव सेट कर दिया प्रधानमंत्री ने हिंदू मुस्लिम का टीवी के ऊपर, ये बिल्कुल गलत है। जब आपको भी मैंने वहाँ खड़े होकर बोला था, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। किसी भी प्रधानमंत्री ने अब तक ये नहीं कहा कि आप हिंदू मुसलमान की बहस करिए। किसी ने भी नहीं कहा, किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं कहा। वो कहेगा भी नहीं, कहेगा भी नहीं। और मैं एक सच बताऊं बाबूजी, थोड़ा सा आगे निकल के कहता हूँ, कोई प्रधानमंत्री सबका भी होता है। बिल्कुल, सबका प्रधानमंत्री है, चाहे उसको किसी ने वोट दिया है और चाहे किसी ने नहीं दिया है। बिल्कुल। और इसी बात पर झूठ के ऊपर मैं 4 लाइनें अगर कहोगे तो मैं जरूर सुनाऊंगा। मैं लिख के लाए हैं आप? अच्छा, आप पहले विज्ञान पढ़ाते थे, सामाजिक विज्ञान में आ गए हैं और आप कवि भी हो गए हैं। कवि नहीं, मैं लिखता भी हूँ। बहुत अच्छी, बहुत बहुत शुक्रिया। 26 तारीख का मैंने 24 तारीख का लिखा हुआ है, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला आज तक यहाँ आपके पास आने का। तो आज मैं जरूर ये 4 लाइनें जरूर सुनाऊंगा। तो बच्चों को क्या पढ़ाते हैं? बच्चों को मैं पहले विज्ञान पढ़ाता था, अब मैं सामाजिक विज्ञान पढ़ाता हूँ। अब मैंने छोड़ दिया साइंस पढ़ाना, क्योंकि सामाजिक विज्ञान की ज्यादा आवश्यकता है आज के टाइम में। अब देश में साइंस की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी सामाजिक विज्ञान की। डॉक्टर्स कहाँ गए? नो 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 नो, वी नीड साइंस। मुझे साइंटिफिक टेम्परामेंट चाहिए। और मैं एक सर मैं आपके डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मैं कविता जरूर सुनूंगा, मैं कविता का प्रेमी हूं, तो जरूर सुनूंगा मैं आपको। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आप विज्ञान पढ़ाते थे, आप सामाजिक विज्ञान पढ़ाने लगे, लेकिन साइंटिफिक टेम्परामेंट से सामाजिक विज्ञान पढ़ाइए। We need those type of teachers. We need those type of teachers जो साइंटिफिक टेम्परामेंट से सामाजिक विज्ञान बताएं। सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक व्यवस्थाएं क्या थी उस समय देश में, जरूर पढ़ाएं, जरूर पढ़ाएं। मुझे मालूम है कवि का मन नहीं मानता है जी। बड़े बड़े झूठ यहाँ पर दिए इतिहास पे थोप, हुए इतिहास पथभ्रष्ट, ले सत्ता का लोभ, कर्तव्य से विमुख हुए ये बने देश पर बोझ, सच को सच लिखने में इनकी आदत खा गई मोच। तभी ये लिखते मिली आजादी बिना खड़क बिना ढाल, छिपा लिए चाटुकारों ने असली शहीदों के नाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका कागज देख रहा था, जैसे ही कोई गलत लाइन आती फटाक माइक हटा लेता मैं, क्योंकि मुझे बड़ा डर लगता है आजकल। नहीं, आपने लिखा नहीं, बहुत अच्छा हम लिखा। और इतिहास में छेड़छाड़ होती रही है,
सही मैं स्टूडेंट ही रहा हूं। मैंने कहा ना, मैंने तो एमए किया हिस्ट्री से, तो मैं जानता हूं इतिहास क्या है और कैसे लिखना चाहिए और क्या पर्सपेक्टिव होने चाहिए। तुम्हारा नाम क्या है? मोहम्मद ओसामा चौधरी। ओसामा चौधरी। कहाँ, यही लखनऊ के, दिल्ली के बाशिंदे हैं? दिल्ली के दिल्ली। अच्छा अच्छा, तो कुछ कहना आपकी वो बना कोई बात नहीं, मैं मना कर देता हूँ, लेकिन ये हिट होना चाहते हैं तो बना। नहीं हिट क्यों होना चाहेंगे, आप ही कुछ कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहेंगे, मतलब कोई आप जो दिखाएंगे फिर वही है कि मतलब हिंदू मुस्लिम की बहस चल रही है इसमें, और क्या है? चल रही है ये अभी क्या हो रहा है, ये वही हो रहा है। नहीं मतलब आप वही कह रहे हैं कि फ्राइडे के बाद क्या हुआ है। अब फ्राइडे के बाद जो हुआ है उसके पीछे का एक रीजन भी है। क्या उसके पीछे का आप नहीं जानते? जानता हूँ, बिल्कुल जानता। नमाज पढ़ी ना जी। नमाज पढ़ने के बाद क्या हुआ? नहीं हमारे यहाँ नहीं हुआ, लेकिन जो हुआ है। क्यों नहीं हुआ यही मैं जानना चाहता हूँ। मैं दूसरी बात पे आऊंगा। नमाज पढ़ने के बाद तो मन तन सब शुद्ध हो जाएगा, तो फिर कैसे आया? यही तो सवाल था मेरा, और मुझे एतराज है, आज बहुत ज्यादा एतराज है, बिल्कुल एतराज है। मैं खुल के बोलता हूं, जिसको अच्छा लगे, बुरा लगे, लेकिन मैं खुल के बोलता हूं इस बात को। नहीं अच्छा लगा मुझे मोहम्मद इजराइल, बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। आप सोचते हैं कि आप सड़क पे आके हल्ला मचाएंगे और ताकत हो जाएगी। नहीं सर, ताकत इससे नहीं होती, ताकत इससे नहीं होती। और मैं असली मुद्दे पे ही हाथ रखता हूं, बिल्कुल। इसीलिए मैं बहुतों को बुरा लगता हूं, ताकत ऐसे नहीं होती। एहतजाज करिए, जरूर करिए, हक है, लेकिन इस तरह से मत करिए कि किसी का पुलिस वाले को शेड में आना पड़े, पत्रकारों को शेड में आना पड़े। शर्म की बात है, ये बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है भाई। हाँ, किसी गलत मोहम्मद इजराइल, रुकिए, ना मैं दे रहा हूं, मैं हूं, मेरे हाथ में है लगाम। मोहम्मद इजराइल, किसी गलत काम को सिद्ध करने के लिए गलत काम की ही लकीर खींचोगे? यही चीजें ना। आपका एक बहुत बड़ी एक गलत लकीर खींची, फिर कहा कि एक गलत लकीर और खींचो, फिर उसने कहा कि अरे उन्होंने तो, मोहम्मद इजराइल ने तो गलत लकीर खींची थी और राम सेवक जी ने भी गलत लकीर खींची थी, तो एक गलत लकीर और खींची जाएगी। अब मुल्क को ऐसे ही बांटते रहो। नो, कतई नहीं। आपका बहुत बढ़िया प्रश्न था, धर्म की चर्चा 24 घंटे होने के बाद भी ईंट और पेट्रोल बम क्यों? यह 4 पंक्तियां बचपन। और ये देखिए मजेदार बात विवेक, बहस मैंने कहां की, किस लाइन लेंथ में की, और उसको कंसीव करने वाले ने कहा कि कर तो आप हिंदू मुसलमान रहे। बहुत बढ़िया चीज कोई कह नहीं सकता। देखिए एक चीज जो सवाल है वो बड़ा गंभीर किस्म का सवाल है। मैं देखिए इसमें एक ही चीज कहूंगा, हर किसी को मानना पड़ेगा कि जो हमारा पवित्र ग्रंथ है वो भारतीय संविधान है। और अगर हर कोई, जो देश का 140 करोड़ लोग हैं, अगर उसको फॉलो करें, देखिए सरकारें उसको फॉलो कराती हैं कि नहीं कराती, उसमें उस मुद्दे पे हम लोगों को सवाल हर सत्ता से हम लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि उस जगह पे कमी होती है उसके ऊपर। लेकिन साथ ही साथ जब हमारे संविधान ने हमारे एक तरह से हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, मौलिक अधिकार दिए हैं, अगर तो फिर हमारे मौलिक कर्तव्य भी दिए हैं वो, तो अगर उसका पालन किया जाए, हर कोई उसी भावना के साथ रहे, इन समस्या का समाधान हो जाएगा। जो आप कह रहे हैं कि ये जो समस्या हम लोगों को दिख रही है, हाँ मैं मानता हूं कि कोई सत्तारूढ़ पार्टी ने पोलराइजेशन किया होगा, कुछ किया होगा, लेकिन हम एक नागरिक भी हैं देश के, इस देश को जोड़ना भी हमारा परम। अगर हम नाराज हो जाएंगे तो हम अपनी बस को जला देंगे, हम अपने हॉस्पिटल में नहीं, हम अपने हॉस्पिटल में आग लगा देंगे। और अगर मैं पूछूंगा कि तुमने आग क्यों लगाई, तो मोहम्मद इजराइल ये कह देंगे इसलिए आग लगाई थी कि तुमने फलाना हरियाणा में जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो तुमने एक अस्पताल में आग लगाई थी। मोहम्मद इजराइल तुम्हारा तो मतलब तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा मोहम्मद इजराइल मतलब प्रतीक त्रिवेदी। मोहम्मद तो अरे ना, तुम्हारे नाम है मोहम्मद इजराइल, बस है मोहम्मद इजराइल मैं भी हूं। और तुमसे एक बात बताऊं, तुम्हें इतनी आयतें नहीं याद होंगी जितनी आयतें मुझे याद हैं। मैं इसमें एक ही चीज कहूंगा कि देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि किसी गलत एक चीज के उदाहरण से हम किसी दूसरे गलत बेटा साबित नहीं कर सकते। उम्र में छोटे हो, बुलाने का तरीका होता अदब सिखाया होगा जी। मैं ऐसे हाथ देके ऐसे नहीं बुलाया जाता जी। हाँ मैं कह रहा हूँ कि देखिए किसी एक गलत से दूसरे गलत चीज को साबित नहीं किया जा सकता, ये तय बात है। लेकिन हाँ, ये देश में अगर देखिए यहाँ पे अगर हम लोग भारतीय सभ्यता और संस्कृति की बात करें, क्या कर रहे हो तमीज सिखा दो आप प्लीज। बोल रहे हैं आपसे जो बोल रहे हैं मोहम्मद इजराइल शो चलने दो।
हाँ, मैं केवल एक ही वाक्य पूरा कर लूं। मैं यही कह रहा हूं कि हर किसी को अपने अंदर भी हम लोगों को निरीक्षण करना पड़ेगा, आत्ममूल्यांकन भी करना पड़ेगा, और साथ ही साथ हमें सरकार को, देखिए, सरकार को लाना पड़ेगा। मैंने सुन तो लीजिए, देखिए, मैं वही तो कह रहा हूँ कि जनता की ये जिम्मेवारी है। अगर इतने लंबे समय से अगर इस प्रकार की स्थिति बन रही है तो जनता की जिम्मेवारी है कि वो सरकार का ध्यान आकर्षण रोजी रोटी जैसे मूलभूत मुद्दों की तरफ करे। वो सरकार से सवाल पूछे बेरोजगारी के मामले पे, शिक्षा के मामले पे। जब सरकार कहती है कि हम विश्वगुरु बन रहे हैं, तो फिर जनता सवाल पूछे सरकार से। एक व्यक्ति की भूमिका बनती है कि आखिर हमारे IITs में, हमारे IIM में, तमाम जो बड़े बड़े शैक्षिक संस्थान है देश में, उसमें पद क्यों खाली पड़े हुए हैं? हम कैसे विश्वगुरु बनेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। और प्रधानमंत्री से भी मैं तो यहाँ तक जोड़ता जो विवेक ने कहा था, प्रधानमंत्री से सवाल पूछना कोई गुनाह नहीं है। जी, राइट जी। देखिए भैया जी, मैं सबसे एक ही बात कहूंगा कि भारत में संविधान सर्वोपरि है, फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है, विधि का शासन है। और यहाँ पर बहुत सारे हमारे युवा खड़े हैं। विधि का शासन का मतलब है लेक्स रेक्स। ये लेक्स ग्रीक वर्ड है, लॉ, और रेक्स का मतलब किंग, मतलब लॉ इज किंग है हिंदुस्तान में, भारत में। यहाँ किंग इज द लॉ नहीं है। उसी संविधान में न्यायपालिका है, उसी संविधान के तहत कार्यपालिका है, उसी संविधान के तहत विधायिका है। ये हमारा भारत है जो दुर्जन से दुर्जन आतंकवादियों को भी बाकायदा ट्रायल का मौका देता है, पुलिस वकील उपलब्ध करवाता है। लोग कहते हैं कि बिरयानी खिला रहे थे आप। तो यही भैया जी मैं कह रहा हूँ, ये हमारा लोकतंत्र है, ये हमारा भारत है। और ध्यान रखिए, हम जब अपना गौरव पहचानेंगे तब देश के गौरव में योगदान दे पाएंगे। हमारा गौरव ये नहीं है कि हम नियम न माने, हम कानून न माने, प्रशासन न माने, पुलिस न माने, सरकार न माने। ये हमारा गौरव नहीं है। और ध्यान रहे, मैं फिर कह रहा हूँ, अपने इस गौरव को पहचान कर भैया जी तभी हम देश का गौरव कर सकते हैं। एक बात और, राइट आया जनाब दयाशंकर, ये लोग जो हैं सर, 140 करोड़ की जनसंख्या में ये 0.5% हैं जो लोग इस काम को कर रहे हैं। इस देश के 80% लोग सर, आपको कुरान की आयतें याद है, और मोहम्मद रफी आता जब आते हैं तो गायत्री मंत्र सुनाते हैं। इस देश के 80% लोग मंदिरों के भी घंटे बजाना चाहते हैं, मस्जिद में भी सिजदे के लिए जाना चाहते हैं, अजान से भी कोई दिक्कत नहीं है, और गुरुद्वारे पर भी अपना माथा टिकाना चाहते हैं, और मुकद्दस बाइबल को भी श्रद्धा और सम्मान के साथ चूमना चाहते हैं। वो लोग जानते हैं कि इंसानियत नफरत के बीच से नहीं पनपती। और वो ये भी जानते हैं इस मुल्क की ताकत यही है कि मोहम्मद बशीर भी बगल में खड़े रहेंगे और प्रतीक त्रिवेदी भी बगल में खड़े। बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्या बात है। और जब वो सारे लोग खड़े रहेंगे, जब सारे लोग खड़े रहेंगे तभी मुल्क की पहचान है। हजूरे आली, हम ही हम है तो क्या हम हैं। क्या नाम है आपका? मेरा अनवर नाम है। अनवर भाई, कहाँ से आना हुआ? मैं दिल्ली से ही हूँ जी। मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि जब वो गलती अगर हो गई है और उन्होंने माफी मांग ली है तो खत्म कर देना चाहिए ना, सब कुछ खत्म कर देना चाहिए। मुझसे भी अगर कोई गलती हो जाए तो यहाँ की पब्लिक मुझे नहीं माफ करेगी, क्यों नहीं करेगी? प्रधानमंत्री से एक सवाल कर दिया जाए कि सर ये जो हो रहा है, एक बार फोन इस पे टीवी पे आके बोल दो कि भाई खत्म करो, हो गया सब कुछ, बस खत्म। क्या है ये? प्रधानमंत्री तो नहीं चाहता कि झगड़ा होने चाहिए, ये चमचे जो है ना ये चाहते हैं। बहुत साफ गोई के साथ बात कहता है शख्स, बहुत साफ गोई के साथ बात कहता है और बड़े निर्मल मन से कहता है। क्या नाम बताया था ना, भूल गया? अनवर भाई। अनवर भाई ने कहा कि भाई इसमें क्या दिक्कत क्या है, गलती क्या है और माफी क्यों नहीं दी जा सकती किसी मोहम्मद इस्राइल। अनवर से आप बड़े हैं उम्र में, दोगुने सुनने की कोशिश करिए। हर छोटे आदमी से भी सीखा जा सकता है, उम्र में चाहे जो भी हो। अनवर कहते हैं कि अगर कोई गलती हो गई और कोई अल्फाज निकल गए तो माफी तो है, और हर धर्म में सबसे बड़ी चीज है माफीनामा, माफी। हम जा तुम्हें मैं माफ करता हूं, जब आपने कह दिया उसके बाद बाबूजी कुछ रह नहीं गया। माफी 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 जी। करेक्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, करेक्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। माफी सबसे बड़ी चीज। लेकिन सवाल यह है कि नहीं, मुझसे गलती हो जाएगी लेकिन मैं गलती नहीं मानूंगा क्योंकि मैं तो सबसे काबिल इंसान हूं। यह गलत है। ताकत दिखानी है, अपनी ही बसों को तोड़ देना, अपने ही अस्पतालों को क्षतिग्रस्त करना, अपने ही बच्चों को, अपने ही पुलिस को, अपनी ही फोर्स को पत्थर फेंकना और फिर यह कहना कि डॉक्टर्स कम हैं, अस्पताल कम हैं, फिर सवाल नहीं बनता है। बड़ी मेहनत से बड़े टैक्स पेयर का पैसा जाता है।
धर्म है, मेरा भी धर्म है, मजहब यही सिखाता है कि आपके धर्म का रिस्पेक्ट करें और आप हमारे, दोनों। लेकिन गलती यहीं पे हो जाती है बस कि मुझे लगता है कि मुझे सब कुछ मालूम है। थैंक यू जी। मैं आ रहा हूं। सामाजिक समरसता तभी स्थापित होगा जब सारे हिंदुस्तानी नफरत को छोड़ करके आज प्रेम की बात करें। ये होगा कैसे, यही तो मैं जानना चाहता हूँ। इसके लिए सबसे मौलाना जितने भी हमारे धर्मगुरु हैं, चाहे हिंदू धर्मगुरु हो चाहे मुस्लिम, वो मठ और मदरसे से निकल करके देश के आगे, देश के हर चौराहे पे, हर कोने पे जाकर के शांति की अपील। बहुत अच्छी बात कही। एक बात रुको, दयाशंकर खड़े रहो। दयाशंकर आज सुनने के लिए बुलाया सिर्फ तुम्हें, तुम आज बोलोगे नहीं, डिबेट नहीं करोगे। मुश्किल ये भी हो रही है जनाब कि हम कोई बात कह रहे हैं, उस बात का असर नहीं हो रहा है। मैंने कोई बात कही, मैंने पूरी डिबेट में कहीं हिंदू मुसलमान नहीं किया, कहीं कोई हिंदू मुसलमान नहीं किया, लेकिन नौजवान आता है कहता मैं क्या बोलूं क्योंकि नाराजगी बहुत ज्यादा है, मैं क्या बोलूं, कर तो आप भी हिंदू मुसलमान ही रहे है, उसकी नाराजगी है और ये मेरा बच्चा है और अगर ये मुझसे नाराज है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि इसको मैं समझाऊं और मनाऊं और इसको तब तक मनाऊं जब तक ये मान ना जाए। कैसे मनाऊं कि प्रभु हैं कि मानत नहीं, कहां तक मनाऊं, कैसे मनाऊं कि तुम मान जाओ, और मान इसलिए जाओ कि हमारा खून तुम्हारा खून एक है, हमारा डीएनए तुम्हारा डीएनए एक है, हमारे पुरखे तुम्हारे पुरखे एक हैं। गुलाम अली साहब, मैंने कोई गलत कहा, गुस्ताखी की तो माफ कर दीजिएगा। मैं आप सबकी नजर शेयर कर रहा हूँ शेर कि तुम मुसाफिर हो ऐसा मुमकिन है, तुम मुसाफिर हो ऐसा मुमकिन है, राह में वक्त शाम आ जाए, राह में वक्त शाम आ जाए और सबसे झुककर मिलो खुदा के लिए, सबसे झुककर मिलो खुदा के लिए। अरे कौन किस वक्त काम आ जाए, कौन किस वक्त काम आ जाए, यही है सर। सच कह रहा हूं मैं, सच कह रहा हूं मैं। और अगर कोई नाराज है तो उसको बनाया जा सकता है क्योंकि वो टीचर और गुरुजन इसीलिए काम के थे। और मैं तो कहता हूं कि 4 लाइनें रह गई ना। देखिए, कहते हैं हमारे यहाँ कहा जाता है डिबेट में कि अगर सब कुछ सुना दिया, सब कुछ कह दिया तो कल क्या करोगे फिर। जैसे टीचर कहते हैं कि अगर पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, फिजिक्स में सब कुछ बता दिया, तो फिर ट्यूशन पढ़ने कैसे आओगे। ट्यूशन पढ़ने के लिए तो तुम्हें आना पड़ेगा मेरे घर और कुछ चीजें छुपा लिया। बिल्कुल वैसे ही जैसे द्रोणाचार्य ने सब कुछ तो बताया सबको, लेकिन अपने बेटे को कुछ ज्यादा बता दिया था, एक विद्या उसको ज्यादा दे दी थी, वो नहीं होना चाहिए था। मैं आया हूं।